Assalamualaikum student, a very good morning. Today we will start your civics chapter number 1. The name of this chapter is power sharing. So let's start your class. Firstly, we discuss about the what is the meaning of power sharing. Power sharing is a technique to share the power at different level. पावर शेयरिंग क्या होती है? एक तरह की टेक्निक है जो कि डिफरेंट लेवल पे पावर को शेयर किया जाता है. इट इज़ एन idea in calculate in democracy so that the power is not concentrated at one hand only and that different form can keep a check on each other. जब डेमोक्रेसी में क्या होता है, पावर शेयरिंग जब की जाती है तो किसी एक हाथ में वो पावर नहीं रहती है और उसको जो चेक किया जा सकता है क्योंकि वो डिवाइड हुई भी होती है. ठीक है. इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन वेयर द पावर इज शेयर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट. और इंडिया बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है इस पावर को जो उसने होल्ड कर रखा है फेडरेशन, और इस पावर को सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिवाइड कर रखा है. Okay, in this chapter we discuss the two stories. The first is बेल्जियम एंड सेकंड इज श्रीलंका. ठीक है. तो पावर शेयरिंग को समझने के लिए यहाँ पे हमें दो स्टोरीज रीड करनी होंगी. पहली हमारी बेल्जियम की है और दूसरी हमारी श्रीलंका की है. ओके, कम टू द पॉइंट. केस स्टडी ऑफ बेल्जियम. हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे बेल्जियम को. बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. बेल्जियम कहाँ है? यूरोप में है. इट शेयर इट्स बॉर्डर विद फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग. ठीक है. और ये इसकी बाउंड्रीज जो है बेल्जियम की किस किस से शेयर होती हैं? फ्रांस से, नेदरलैंड, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग से. द इथिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. और यहाँ का इथिक कंपोजिशन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स था. ब्रुसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. ब्रुसेल क्या है? ब्रुसेल्स. ब्रुसेल जो बेल्जियम की कैपिटल है. ओके, आप नीचे ये चार्ट में देख सकते हैं जो इनका रीजन है. ये फ्लैश, वेलोनो और अदर स्टेट है. यहाँ पे पॉपुलेशन जो है फ्लैश में क्या है 59% जो है लोग रहते हैं और इनकी क्या है डच बोलते हैं. वेलोसियम में 40% जो है फ्रेंच बोली जाती है और जो अदर हैं वो क्या बोलते हैं? जर्मन, सिर्फ 1%. लेकिन ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है वहाँ पर 80% फ्रेंच बोली जाती है और 20% डच बोली जाती है. अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वेलोनिया में 40% बोली जा रही थी फ्रेंच और यहाँ पे 80% बोली जा रही है इसकी कैपिटल में. ठीक है. तो ये इस तरह से जो है लैंग्वेज वाइज में डिवीजन भी है. ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. केस स्टडी ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन. इट इज़ अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. ये कहाँ है? तमिलनाडु के साउथर्न कोस्ट में पड़ता है. तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स. और जो इसके नेटिव्स हैं श्रीलंका के तो उन्हें कहा जाता है श्रीलंकन तमिल. इंडियन तमिल्स आर दोज हु फोर्स फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. और इंडियन तमिल्स जो है वो कौन है? उनके फादर कहाँ से आए थे? इंडिया से आए थे प्लांटेशन करने के लिए कॉलोनियल पीरियड में. ठीक है. जैसे हमने बेल्जियम का पढ़ा था हमारा लैंग्वेज की वजह से डिवीजन था, सेम यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम थी. यहाँ पे सिन्हले में जो है सिन्हले बोलते थे 74% तमिल स्पीकर थे, 18% और अदर हैं 8%. ठीक है. तो यहाँ पर भी डिवीजन था. Majoritarianism in Sri Lanka. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. 1948 में क्या हुआ? श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया था. डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to adopt a Sinhala supremacy. और डेमोक्रेसी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने अडॉप्ट किया इसको मेजोरिटेरियन मेजर्स को जो सिन्हाले की सुपरमेसी थी. इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू डिक्लेयर सिन्हाले एज ऑफिशियल लैंग्वेज. 1956 में जो है सिन्हाले को क्या कर दिया? ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया. और द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सिन्हाले एप्लीकेंट
फॉर यूनिवर्सिटीज जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब। और सिन्हले लैंग्वेज को जो है जब ऑफिशियली डिक्लेयर किया था उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज़ में यही मतलब बोली जाने लगी, इसको एप्लीकेट किया। अकोमोडेशन इन बेल्जियम। The Belgium leader recognized the existence of regional difference and culture diversity। और बेल्जियम में क्या था, रिकॉग्नाइज किया गया रीजनल डिफरेंस को और कल्चर को, ठीक है। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम बिटवीन 1970 टू 1993। और बेल्जियम में जो 4 टाइम्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ 1970 से लेकर 1973 तक। एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल्स। अब हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम में बेल्जियंस के मॉडल्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग के जो है इक्वल राइट दे दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में सबऑर्डिनेट नहीं थी, ठीक है। ब्रुसेल हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। और बेल्जियम की कैपिटल क्या थी, ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल ने क्या करा, अपना सेपरेट गवर्नमेंट बना ली इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और उसने क्या करा, दोनों कम्युनिटीज़ को एक बराबर का रिप्रेजेंटेशन दिया। Apart for the central and state, there is the third kind of government elected by the people। और फिर क्या हुआ कि स्टेट और सेंट्रल के बीच के अलावा भी एक और तरह की गवर्नमेंट इलेक्ट हुई जो पीपल्स ने करी, जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो इस तरह से बेल्जियम में स्टेट में अलग चल रही थी, सेंट्रल में अलग चल रही थी, और जो एक थर्ड गवर्नमेंट और आगे थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये क्या थी, पीपल्स की थी, जो कि लोग उसमें क्या था, अपना जो उनकी लैंग्वेज थी वो उसको मदर टंग को फॉलो कर रहे थे। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द वाई पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट। ओके, सो